मैं आज भी तुम्हारे बारे में लिख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। पलकें ऊंची करती हो तो मानो किसी मुकम्मल शेर सा लगता है। ओठ मक्ते की तरह जिस पे हक सिर्फ शायर का है। मैं वही शायर बनना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारी तारीफ में इससे ज़्यादा लिख नहीं पाता कि झरने भी प्यासे रह जाते हैं, मानो नदियों में ठहराव आ जाता है। समुद्र भी अपने चरम सीमा पे हो जब तुम अपनी भीगे जुल्फे झटकती हो। तुम्हारी नाक की बनावट पे आज भी भगवानों में मिसाल कायम है। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है, ये बयां करने को अगर मुझे शब्द मिल जाए तो क्या खाक खूबसूरत है तुम्हारी आंखें। कर ले कि बहक जाती है वो हवा भी जो तुम्हारी सांसों की आहट तक महसूस कर ले। कि जब तुम अपनी तिरछी निगाहों से मुझे देखती हो तो मानो ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों में ब्रह्मांड बसा है। मैं उस ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूँ, एक टूटता सितारा ही सही, जिसके टूट जाने के बाद भी किसी की फरियाद को पूरी करे। नहीं अब मुझे तारीखें याद नहीं रहती, लेकिन मुझे याद है कि जब तुम अपनी अधूरी नींद में मेरे सामने आती थी, अपनी उलझे जुल्फों को समेटती हुई। और हाँ, जब सच सवर के आईने के सामने खड़ी हो जाती थी तो तुम आईने की बजाय मुझे देखा करती थी, एक तारीफ की उम्मीद में, मैं जो वो भी नहीं करता था। फिर तुम अपनी मासूमियत सी आवाज़ में पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। फिर मैं कहता तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो पहले नहीं बोल सकते थे? क्या बताता कि तुमको खूबसूरत तो सभी बोल देते, लेकिन जो तुम उस मासूम या भोलेपन से मुझसे सवाल पूछती हो वो हर किसी के नसीब में नहीं आता। और हाँ, तुमको याद है कि जब तुम मुझसे नाराज़ होकर कहीं कोने में बैठ जाया करती थी तो मैं जानबूझकर बेवकूफ़ों वाली हरकतें करता था, जिसके कारण तुम्हारे ओंठों के बीच से आधे चांद की मसल एक मुस्कान दिख जाती थी और इसी बहाने इस आशिक को ईदी मिल जाती थी। तुम हर चीज़ को संभाल कर रखा करती थी, वो बस के टिकटें, वो तोहफे जो मैंने तुमको दिए थे। शायद मुझे भी तुम अपने अंदर समेट कर रख लेती अगर मैं कोई सामान होता, पर मैं कुछ संभाल कर नहीं रख पाया, ना चीज़ों को ना तुम्हें। हाँ, पर मैंने तुमको अपने अंदर पूरा समेट कर रखा है। जी लेता हूँ अपने मन मुताबिक उनके साथ। फिर से तुम्हारे बचपने पे हंस देता हूँ। तुम्हारी कहानियों को आज भी बड़े ही ध्यान से सुनता हूँ। मैंने चुपके से तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग कर ली थी जिनमें तुम्हारी सारी कहानियाँ, आज भी मैं गानों की जगह उनको सुनता हूँ। अच्छा लगता है। खैर, हाँ, तुम्हारे फैसलों पर आज भी नाराज़ बैठा हूँ। तुम्हारे फैसलों पर आज भी नाराज़ बैठा हूँ। तुम्हारी तस्वीरों को अपने जहन से लगा कर रखता हूँ। कभी कभी अच्छी नींद आ जाती है, मानो ऐसा लगता है तुम्हारी गोद में सोया हुआ हूँ। खैर, मैं सोचता हूँ कि काश हम अपनी लकीरों को बांध पाते तो उसकी गांठ पर हम अपने सपनों का महल बना पाते। हाँ, तुम्हें याद है ना, अपने सपनों का महल जो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था। लेकिन जब हमने कोशिश की तो उसके गांठ के बीच में 1 इंच का फासला रह गया, जो हमारे गलत फहमियों और गलत फैसलों का था। शायद अब उसे भरने में एक ज़िंदगी लग जाएगी। शायद अब उसे भरने में एक ज़िंदगी लग जाएगी। खैर, मैं आज भी तुम्हारे बारे में लिख रहा हूँ। मैं आज भी तुम्हारे बारे में लिख रहा हूँ। कुछ कर ले।